हाँ ओके। हाँ माय डियर फ्रेंड्स, मैं नंदलाल वर्मा गुढ़ा पब्लिक स्कूल गुढ़ा गोरजी से लेक्चरर इन इंग्लिश। ठीक है, तो हम सीख रहे हैं 12वीं क्लास के अंतर्गत चलने वाला जो टॉपिक है स्पीच राइटिंग, और इसके अंतर्गत अभी तक हम 2 स्पीच हैं वो लिख चुके हैं। हमने देखा है एक तो हैवी लोड ऑफ स्कूल वर्क्स, और दूसरा आप लोगों को बताया गया था मोबाइल फ़ोन से टू द स्टूडेंट्स ए बोन और ए बैन। ठीक है, इसी क्रम में चलते हुए हम आगे बढ़ते हैं, और वो है अगला जो स्पीच है जो आपकी बुक है उसमें से लिया गया है, और जिसका जो क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पर लिखा है। तो इस प्रकार से देखिए आपके स्पीच होता है 100 शब्दों में लिखना पड़ता है। ठीक है, तो प्रीपेयर ए स्पीच यानी कि आप एक स्पीच है उसको प्रिपेयर कीजिए, तैयार कीजिए ऑन टीचर्स डे। तो टीचर्स डे के ऊपर इस प्रकार से आपको टॉपिक दे दिया जाता है टू बी डिलीवर्ड, जो कि आपको देना है, प्रस्तुत करना है ना, इन योर स्कूल, आपके विद्यालय में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, टाइटल डाल दिया अपने टीचर्स डे। ठीक, अब यहाँ लिखा है अपन ने संबोधन लिखा है गुड मॉर्निंग। ठीक है, आई एक्सटेंड माई हार्ट फेल्ट रेस्पेक्ट, मैं तहे दिल से शुक्रिया या आदर प्रस्तुत करता हूँ टू ऑल द डिस्टिंग्विश्ड, जितने भी विशिष्ट गेस्ट मेहमान हैं, प्रतिष्ठित मेहमान हैं उनको, एंड डेयरिंग क्लासमेट्स, और मेरे प्रिय साथियों सहपाठियों। टुडे, आज, आई फील प्राउड, मुझे बहुत ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा है, ऑफ हैविंग ए प्रिविलेज टू स्पीक, यानी यहाँ पर बोलने का अधिकार प्राप्त करके, ऑन टीचर्स डे, अध्यापक दिवस के ऊपर। तो डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ देखते हैं कि हमें टीचर्स डे के ऊपर स्पीच देना है और टीचर्स के बारे में बताना है, टीचर्स डे के बारे में बताना कि किस प्रकार से क्या विशेष बात है इसमें, टीचर्स की विशिष्टता है वो हमें बतानी है इसके अंतर्गत। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कहा जाता है कि जो कोई भी राष्ट्र होता है उसके जो स्तंभ होते हैं, मुख्य स्तंभ होते हैं, वो अध्यापक होते हैं, और अध्यापक होते हैं वो किसी देश के भविष्य को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। और कोई भी जो अच्छा समाज, अच्छी सोसाइटी है तो वो तभी हम निर्मित कर सकते हैं जब उसमें अच्छे अध्यापक होते हैं जो कि विद्यार्थियों को बहुत ही बेहतर तरीके से आगे बढ़ने के जो मंत्र हैं वो बताते हैं, समाज में रहने के बारे में बताते हैं, इसके साथ साथ ही चरित्र के बारे में बताते हैं। और गांधी जी ने कहा भी था, एजुकेशन विच डज नॉट मोल्ड करेक्टर इज वर्थलेस, अर्थात जो शिक्षा चरित्र का निर्माण नहीं कर सकती है ऐसी शिक्षा व्यर्थ है। तो इस प्रकार से अच्छे समाज की स्थापित करने में जो अध्यापक हैं अपना बहुत ही महत्व प्रदान करते हैं। तो देखिए यहाँ से हम पढ़ रहे हैं, बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे अपन, एक एक बात को समझते हुए। ठीक है, इट इज सैड, ऐसा कहा जाता है, डैट कि टीचर्स कैन मेक, कि अध्यापक हैं वो बना भी सकते हैं, और मार, और ख़राब भी कर सकते हैं, यानी स्पॉइल कर सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं, द फ्यूचर ऑफ ए नेशन, किसी भी राष्ट्र के फ्यूचर को यानी कि भाग्य को। एज लाइट, जिस प्रकार से जो प्रकाश होता है, कैन रिमूव, समाप्त कर सकता है, हटा सकता है, डार्कनेस, अंधकार को, एंड शो अस, और हमें दिखा सकता है, द राइट पाथ, बिल्कुल सही रास्ता। सो ए टीचर, इसी प्रकार से कोई भी जो अध्यापक है, विजुअलाइजेस अपस्टेयर्स, हमारे सामने जो रास्ता है, जो सीढ़ियाँ हैं आगे बढ़ने की, उनको स्पष्ट करता है, एंड विद द हेल्प ऑफ देम, और उनकी सहायता से वी रीच, हम पहुँचते हैं, टू द गोल, यानी हमारे लक्ष्य तक। ओनली टीचर, केवल एक अध्यापक ही, कैन मेक अस ग्रेट, हमें महान बना सकता है। ठीक है, या तो हम ओनली ए टीचर या ओनली टीचर्स लगा देते हैं। ठीक है, तो ओनली टीचर्स, केवल अध्यापक ही, या फिर ओनली के बाद में ए लगता है तो इसलिए ओनली ए टीचर, केवल एक अध्यापक ही, कैन मेक अस, हमें बना सकता है, ग्रेट, महान, एंड वैल्यूबल, और इसके साथ साथ ही मूल्यवान, इन लाइफ, हमारे जीवन में। ए टीचर टेल्स अस, कोई भी जो अध्यापक होता है, टेल्स अस, वो हमें बताता है,
हाउ वी कैन फेस प्रॉब्लम्स, की किस प्रकार से हम समस्याओं का सामना कर सकते हैं ऑफ लाइफ, जीवन की समस्याओं का। ठीक है स्टूडेंट्स, ओनली ए टीचर, केवल एक अध्यापक ही मैक्स ए मैन परफेक्ट, किसी व्यक्ति को परफेक्ट बनाता है, परिपूर्ण बनाता है। ही मोल्ड्स, और वह मोल्ड करता है, ढालता है द माइंड्स ऑफ द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के मनो मस्तिष्क को डालता है इन द राइट डायरेक्शन, सही दिशा में। यानी कि अध्यापक है वही विद्यार्थियों के मनो मस्तिष्क को सही दिशा में मार्गदर्शित करता है, मार्ग दिखाता है। When we are, और जब we are unable to understand, हम असमर्थ होते हैं what must be done, कि क्या किया जाना चाहिए। He shows us, तो वो हमें दिखाता है the right path, सही रास्ता। In our country, और वैसे भी हमारे देश में ए टीचर, कोई भी जो अध्यापक है, गुरु है, इज कंसिडर्ड, उसे समझा जाता है, माना जाता है अबव गॉड, ईश्वर से भी ऊपर। ठीक है सो अतः एवरीबडी, प्रत्येक व्यक्ति को शुड रेस्पेक्ट, आदर करना चाहिए टीचर्स, अध्यापकों का। थैंक यू। ठीक है तो डियर स्टूडेंट्स, रिपीट, ये तो जो अपना संबोधन है ये तो सभी में अपन रखेंगे ही, और कल मैंने आपको पहले भी बताया था दूसरे में किस प्रकार से। तो यहाँ से जो आगे का जो हिस्सा है वो अपने को देखना है। तो रिपीट, इट इज सैड दैट, ऐसा कहा जाता है कि टीचर्स कैन मेक, अध्यापक बना सकते हैं, और मार, और बिगाड़ सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं द फ्यूचर ऑफ ए नेशन, किसी भी राष्ट्र के भविष्य को। एज लाइट कैन रिमूव, जिस प्रकार से प्रकाश कैन रिमूव डार्कनेस, अंधकार को रिमूव हटा सकता है, एंड शो अस, और हमें दिखा सकता है द राइट पाथ, सही रास्ता। सो ए टीचर, और इसी प्रकार से एक जो अध्यापक है विजुअलाइजेस अपस्टेयर्स, हमारे सामने जो सीढ़ियां हैं, जो आगे बढ़ने का जो मार्ग है उसको दर्शाता है। एंड विद द हेल्प ऑफ देम, और इनकी सहायता से वी रीच, हम पहुंचते हैं टू द गोल, हमारे लक्ष्य तक। तो कोई भी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें आगे बढ़ना होता है तो उसके लिए हमें सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, हमें सही मार्ग के ऊपर चलना पड़ता है। तो गुरु अध्यापक की सहायता से हम ऐसा कर सकते हैं। ओनली टीचर, केवल एक अध्यापक ही कैन मेक अस ग्रेट, हमें महान बना सकता है, एंड और वैल्यूबल, और हमें मूल्यवान बना सकता है इन लाइफ, हमारे जीवन में। ए टीचर टेल्स अस, अध्यापक होता है, टेल्स अस, हमें दर्शाता है, बताता है हाउ वी कैन फेस, कि हम किस प्रकार से फेस, सामना कर सकते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, है जीवन की समस्याओं का। ठीक है ओनली ए मैन, और केवल एक अध्यापक ही होता है, वो ही मैक्स ए मैन परफेक्ट, किसी भी इंसान को परिपूर्ण बनाता है। ठीक है तो जितने भी जो हम देखते हैं महान व्यक्ति होते हैं वो उनके जो अध्यापक हैं, गुरुजन हैं, उनके द्वारा ही वो महान बने हैं, उनके आदर्शों पर चल के। ही मोड्स, और वह डालता है द माइंड्स ऑफ द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के मनोविचारों को, ठीक है, इन द राइट डायरेक्शन, सही दिशा में। तो एक अध्यापक होता है वो अपने विद्यार्थियों के मनो मस्तिष्क को सही दिशा में लेकर के जाता है। व्हेन वी आर अनेबल, और जब हम असमर्थ होते हैं टू अंडरस्टैंड, समझने में, व्हाट मस्ट बी डन, कि क्या किया जाना चाहिए। ही शोज, तो वह हमें दिखाता है द राइट पाथ, सही रास्ता। इन आवर कंट्री, और वैसे भी हमारे देश में ए टीचर, गुरु इज कंसिडर्ड, माना जाता है अबव गॉड, ईश्वर से ऊपर। तो प्यारे विद्यार्थियों, सो एवरीबडी, अतः प्रत्येक व्यक्ति को शुड रेस्पेक्ट टीचर्स, अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए। थैंक यू। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो हमारा आप अपनी जो बुक है रेनबो, उसमें से दिया गया है, और अभी तक हमने देखा है कि 3 साल से लगातार कंटिन्यू जो रिपोर्ट है या स्पीच है या आर्टिकल्स हैं या लेटर्स हैं, वो केवल हमारी जो बुक है रेनबो उसी में से आ रहे हैं। ठीक है तो ये आप ज़रूर देखें। थैंक यू।